Hello everyone, thank you for giving us your valuable time for the demo. We look forward for a very productive long-term relationship with you. हमारा जो एम है वो आपके स्कूल में इनोवेशंस को लाना है, आपके टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को एम्पावर करना है। हमारा जो एम है वो स्कूल के मोर देन 500 प्लस आवर्स को सेव करना है और स्कूल के मनी को सेव करना है। हम लोग डेमो में स्कूल का नीड, प्रॉब्लम्स और गोल्स को समझेंगे और हाउ साइंटिफिक स्टडी इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए स्कूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई साइंटिफिक स्टडी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई साइंटिफिक स्टडी? द रीजन इज आपके स्कूल में हम लोग इनोवेशंस लाएंगे विथ क्यूआर कोड एंड ऑटोमेशंस। आप हमारे सिस्टम के जरिए मोर देन 50 ऑटोमेशंस कर सकते हैं और क्यूआर कोड के जरिए टाइम और मनी सेव कर सकते हैं। हाउ विद द क्यूआर कोड? तो आप अपने स्कूल के वॉल पर एडमिशन इंक्वायरी का बड़ा सा बोर्ड लगा सकते हैं। इंक्वायरी के लिए आप अपने स्कूल पर गेट पास और स्कूल विजिटर इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड के जरिए। इससे आपका टाइम और मनी दोनों सेव होगा और स्कूल में अपने आप कई सारे टास्क हो जाएंगे। अपने स्कूल में आप अटेंडेंस के लिए भी क्यूआर कोड लगा सकते हैं, जिसके जरिए आप बायोमेट्रिक्स और बाकी बायोमेट्रिक्स मेंटेनेंस सारा जो कॉस्ट है वो सेव कर सकते हैं। स्कूल में अगर आपका पीटीएम होता है तो पीटीएम के बाद स्कूल का जो फीडबैक है वो आप क्यूआर कोड के जरिए ले सकते हैं। जो फी है और आईडी कार्ड है, आप हर एक जगह क्यूआर कोड यूज कर सकते हैं और उस क्यूआर कोड के जरिए आप अपने स्कूल का टाइम और मनी दोनों सेव कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो बैक अगेन टू द क्वेश्चन व्हाई साइंटिफिक स्टडी। अगेन द सेम क्वेश्चन और सेम आंसर। हम लोग 500 प्लस आवर सेव करेंगे ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, मशीन लैंग्वेज के जरिए। आप अपना टाइम बचा सकते हैं और मनी बचा सकते हैं क्यूआर अटेंडेंस के जरिए, नोटिफिकेशन के जरिए। एसएमएस की जगह आप नोटिफिकेशन भेजें और जो एसएमएस का कॉस्ट है आप वो बचा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको वन सॉफ्टवेयर बाय करना है और इस सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग आपको 3 और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर देंगे। स्कूल ब्रांडिंग नंबर 1, स्कूल ब्लॉग मैनेजमेंट नंबर 2 और जॉब्स पोर्टल नंबर 3। आप अपने स्कूल के ब्रांड को इम्प्रूव कर सकते हैं साइंटिफिक स्टडी के जरिए और स्कूल का जो प्रेजेंस है, गूगल प्रेजेंस और लोकल प्रेजेंस, आप दोनों बढ़ा सकते हैं हमारे जरिए ऑटोमेटिकली टू गेट मोर एडमिशन लीड्स और मार्केटिंग कॉस्ट आप बचा सकते हैं। ए लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट साइंटिफिक स्टडी। हमारा more than 1000 plus partners schools है all over India and around the world. We are 10 years old company. We have all in one software. We have unlimited support and training. These are the reasons that you should choose scientific study. आप हमारे किसी भी स्कूल से पूछ सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से कस्टमर सपोर्ट और किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको इन सारे सॉफ्टवेयर में क्या मिलेगा। सबसे पहले जो साइंटिफिक स्टडी फिनेंशियल मॉड्यूल्स है, आपको इसमें फी, एडमिशन, सैलरी और अकाउंट्स मिलेगा। आप जो कोर मॉड्यूल्स है उसमें परमिशन, क्लासेस, कॉन्फ़िगरेशन, इंपोर्ट होगा। हाँ, जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स होता है उसमें आपको टेक्स्ट मैसेज मिलेगा। टेक्स्ट मैसेज में एक वेब मैसेज भी मिलेगा आपको। ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज सकते हैं जिससे आपका पैसा सेव होगा। स्कूल का न्यूज़ नोटिस इवेंट और स्कूल का न्यूज़ नोटिस इवेंट, हॉलीडेज, बर्थडे, ये सारा कुछ आप अपने वेबसाइट में, स्कूल के वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ना आपको एकेडमिक मॉड्यूल्स में क्या मिलेगा, एक स्कूल को आप अपने स्कूल में होमवर्क, क्लास वर्क, असेसमेंट, लेसन प्लान, क्वेश्चंस, कंटेंट और सिलेबस, इन सारा चीज़ को आप यूज करके आप अपने स्कूल के एकेडमिक इन्वायरमेंट को, लर्निंग इन्वायरमेंट को एंड टीचिंग इन्वायरमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। इनमें से सारे चीज़ को आप अपने टीवी मॉनिटर पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड मैनेजमेंट आपको दिया जाएगा। वी विल डिस्कस मोर अबाउट रिपोर्ट कार्ड जब हम लोग रिपोर्ट कार्ड के बारे में डिस्कस डिटेल्स में बात करेंगे। फी मैनेजमेंट आपको मिलेगा, देन आपको एडमिशन मैनेजमेंट मिलेगा, सैलरी मैनेजमेंट मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में हमारे पास मोर देन 50 मॉड्यूल्स हैं। ट्रांसपोर्ट, कैलेंडर, टीम, हॉस्टल, हेल्प डेस्क, अटेंडेंस स्टाफ, स्टूडेंट, लीव, लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट मॉड्यूल, ट्रांसपोर्ट, पोस्ट जॉब्स और एक्स्ट्रा फीचर्स कई सारे हैं। हॉलीडेज, क्वेश्चंस, क्विज, ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल डिजिटल लाइब्रेरी, सोशल इंक्वायरी पेज,
लेसन प्लान और कई सारे। नाउ एक हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि कस्टमर सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा। कस्टमर सपोर्ट आप कई बार हम लोगों को कितनी बार भी आप कॉल करना चाहें, रीच आउट करना चाहें, आप कर सकते हैं। आपको एक डेडिकेटेड सपोर्ट पर्सन दिया जाएगा। आप हम लोग को फ़ोन कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। वेबिनार में आप हम लोगों को वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। आपके पास वीडियो आर्टिकल्स होगा और आपको आपके पेरेंट्स को भी सपोर्ट दिया जाएगा और आपके टीचर्स को भी। डेटा आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वी डू द बैकअप ऑफ डेटा मल्टीपल टाइम्स इन वन डे और आप अपना डेटा कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन विद ईआरपी, आप अपना ऑनलाइन फ़ी जो है अपना इंटीग्रेट कर सकते हैं। बायोमेट्रिक्स, जीपीएस, ये सारा कुछ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमारे स्कूल ईआरपी में क्या है। तो हम लोग वन बाय वन चलते हैं। जो हमारा नीड है, आपके स्कूल का नीड, सबसे पहले हम लोग आते हैं फ़ी पे। लेट्स थिंक अबाउट ए सिंपल सिचुएशन कि आपके स्कूल में स्कूल एडमिन ने लॉगिन किया सुबह। एक पेरेंट्स आता है फ़ी देने के लिए, सबसे पहले वो फ़ी में जाएगा। अब फ़ी को हम लोग वेरी क्विकली समझ लेते हैं कि हमारे फ़ी में क्या-क्या सिस्टम होता है, फिर हम लोग फ़ी मैनेजमेंट को देख लेंगे। हाँ, हाँ, सबसे पहले आपको सेटअप, जो आपकी स्कूल फ़ी है वो सेटअप होगा, फ़ी टाइप सेटअप होगा, फ़ी इंस्टॉलमेंट सेटअप होगा, फ़ी स्ट्रक्चर सेटअप होगा, का डिस्काउंट और कंसेशन है वो सेटअप होगा। उसके बाद आप फ़ी कलेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 6, ऑनलाइन फ़ी आप स्टार्ट कर सकते हैं और जो ओवर ड्यू है आप वो उसको मैनेज कर सकते हैं। नंबर 8, आप एनालाइज कैश फ्लो एंड कैश लीक। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। एक पेरेंट आपके स्कूल में आए फ़ी देने को, आपका एडमिन फ़ी मॉड्यूल में जाएगा और फ़ी पेमेंट पे क्लिक करेगा। बच्चे का जो क्लास है आप वो क्लास पूछ लेंगे। 5 पे यहाँ पे गए, किसी भी बच्चे को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी बच्चा आपके स्कूल में सेलेक्ट फ़ी देने को आया है आप उसको सेलेक्ट कर लें। कबीर। अब देखिए जो फ़ी बच्चा देने को आया है उसके बारे में हमारा सिस्टम इज़ वेरी वेरी स्मार्ट एंड वेरी मच फ्लेक्सिबल। उस सारा डिटेल्स जो है आप बच्चे का एक जगह दे सकते हैं कि ये बच्चा का टोटल पेड कितना है, 0 रुपीज, करंट ड्यू कितना है, इतना, टोटल ड्यू कितना है, इतना, रिफंड अमाउंट कितना है, इतना, और ये सारे हमारा इंस्टॉलमेंट्स है, इतने सारे इंस्टॉलमेंट हैं। आप ये पेमेंट मोड है। आप अभी हम लोग एक बच्चे को सेलेक्ट करते हैं, अप्रैल और मई, 2 महीने हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिनको फ़ी देना है। ये देखिए यहाँ पे अप्रैल का आ गया हमारा। अगर आपने लेट फाइन को कॉन्फ़िगर किया है तो लेट फाइन अपने आप आ जाएगा। अगर आपने डिस्काउंट या कंसेशन को आपने इंटीग्रेट किया है सिस्टम में तो वो भी अपने आप आ जाएगा। फिर आप सिंपल करेंगे पेमेंट मोड, कैश, चेक, बैंक प्रोसेस, इतने सारे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कैश लेते हैं, टेक फी। इस बच्चे का टोटल 6000 ड्यू है, कंसेशन 0 है और बच्चे के पास सिर्फ 5000 रुपीज़ है। तो हमारा टोटल एडजस्ट करने के बाद 1000 रुपीज़ हमारा ये ड्यू हो जाता है। आप करेंगे टेक फी। जैसे टेक फी करेंगे आपका जो भी फ़ी कॉन्फ़िगरेशन में फ़ी आपका सेटअप है वो अपने आप आ जाएगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और जो हमारा इनोवेशंस था वो ये कि ये देखिए आपको यहाँ पर ये देखिए क्यूआर कोड आएगा। इस क्यूआर कोड के ज़रिए पेरेंट्स कभी भी फ़ोन ऐप में लॉगिन कर सकता है और अपने अकाउंट को एक्सेस ईज़िली ढंग से कर सकता है। ठीक है? अब आते हैं हम लोग इसी बच्चे पे। कि अगर ये बच्चा दोबारा से फ़ी देने को आता है, उसका जो टोटल ड्यू था वो 6000 था, उन्होंने पेड किया था 5000 रुपीज़ और ड्यू है 1000 रुपीज़। इसी बच्चे को आप दोबारा से फ़ी अगर आप लेंगे तो आप बोलेंगे अप्रैल महीने और मई महीने 2 महीने का हम लोग फ़ी ले लेते हैं। तो अभी हमारा टोटल पेड अमाउंट जो है वो है 6950। अभी हम लोग लेते हैं टेक फी। तो अभी पुराना जो हमारा बकाया था और अभी का दोनों हमारा एक साथ फी हम लोग ले लिए। इसीलिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आएगा पेमेंट फॉर मे फी अगेंस्ट प्रीवियस ड्यू ऑफ अप्रैल फी। इस तरीके से आपका फी पेमेंट मैनेज आप कर सकते हैं। फी में कई सारे रिपोर्ट्स होते हैं, कई सारे मास्टर्स होता है जो आप डिटेल्स में जब सिस्टम को देखेंगे तब आप समझ सकते हैं। फी रिपोर्ट्स में मोर देन 40 रिपोर्ट्स है। जो भी आपको चाहिए आप इजीली ढंग आप इसको बहुत ही ईजी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग ड्यू समरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आउटस्टैंडिंग ड्यू समरी।
आपको सारे क्लास का ड्यू पता लगाना है फॉर द मंथ ऑफ मे। तो आप क्या करेंगे, मे के लिए आप बोलेंगे कि मुझे सारे क्लासेस का सारा फी दिखाओ। तो ये जो सिस्टम है एक आपका ये जो सिस्टम है आपको एक जगह कई सारे काम को करने का फैसिलिटीज देगा। फॉर एग्जांपल, हमारा नीड है मई मंथ के लिए सारे स्कूल का कितना पैसा ड्यू है इन सारे क्लास के लिए। तो नंबर वन टास्क 6,27,450 रुपीज। नंबर टू टास्क, हम लोगों को क्लास बेसिस चाहिए कि हर एक क्लास में कितना पैसा है, ये भी आपका आ गया। क्लास 9C, क्लास 9D, क्लास 1A, क्लास 2A। अब हमारा क्वेश्चन है तीसरा कि इस क्लास में हम लोग इस क्लास में अगर इस क्लास का डिमांड स्लिप जनरेट करना हो तो क्या करेंगे, अगर इस क्लास का एक्सेल सीट जनरेट करना हो विथ फी तो क्या करेंगे। तो ये वन टास्क, टू टास्क, ये हमारा थ्री टास्क और ये फोर टास्क हमारा एक जगह से हो गया। अब आपका नीड है नहीं, हमको अब क्लास बेसिस देखना है, तो आप किसी भी क्लास को सेलेक्ट करेंगे, उस क्लास का जितना भी हमारा बच्चे का ड्यू होगा वो देखिए यहाँ पे हर एक बच्चे का ड्यू आ गया। तो इसी एक स्क्रीन में आपने कितने सारे काम को अचीव कर लिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंटिफिक स्टडी कि सिस्टम हमारा फ्लेक्सिबल है, सिंपल है और इजी है, और आपको एम्पावर करता है और आपको सिंप्लीफाई करता है आपके टास्क को। अब ये देखिए, किसी भी बच्चे को नोटिफाई करना है तो आप क्या करेंगे, नोटिफाई टू ऑल स्टूडेंट्स, आपका पैसा सेव होगा। सेंड एसएमएस टू ऑल स्टूडेंट्स, ये काम हो गया। अगर एक बच्चे का फॉलो अप करना है, फॉलो अप का नोट्स डालना है तो आप वो कर सकते हैं। किसी एक बच्चे का फॉलो अप नोट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। किसी एक बच्चे का अगर डिमांड स्लिप जनरेट करना है तो आप वो करेंगे। किसी एक बच्चे को सेंड एसएमएस करना है तो यहाँ से करेंगे। इस पूरे क्लास का अगर आपको पोर्ट्रेट में हेडवाइज रिपोर्ट निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको इस क्लास के लिए इंस्टॉलमेंट वाइज रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सिर्फ एक स्क्रीन में यू कैन डू मोर देन 10 to 15 टास्क। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंटिफिक स्टडी। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे और भी कई सारा चीज़ फ्री में देख सकते हैं जो कि आप इजीली यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द एडमिशन मैनेजमेंट। एडमिशन में हमारा सबसे पहले क्या होता है कि आपके स्कूल का सोशल इंक्वायरी पेज हम लोग सेटअप करेंगे। फिर एडमिशन जो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा वो सेटअप होगा। आप एडमिशन प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट करेंगे, फिर आप जो है ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन लेना शुरू करेंगे, फिर आप एडमिशन लीजिए और एडमिशन के जितने सारे टास्क उसको मैनेज करिए, और एट द एंड रिव्यू एडमिशन ग्रोथ ऑफ स्कूल कैसे करेंगे। एज ए स्कूल एडमिन आप जाएंगे फिनेंशियल में, हम लोग जाएंगे एडमिशन में। एडमिशन्स में मास्टर्स में आप हर एक साल का यहाँ पे जो आपका एडमिशन है वो सेटअप करेंगे। फॉर एग्जांपल, एकेडमिक ईयर 2022-2023 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका आपका हर एक क्लास के लिए क्या मिनिमम एज है, क्या मैक्सिमम एज है, क्या रजिस्ट्रेशन फ़ी है, क्या आपका रजिस्ट्रेशन लिमिट है, क्या आपका एडमिशन लिमिट है, ये सारा कुछ आप सेट कर सकते हैं। फिर ये सेट करने के बाद आपका जो स्कूल का रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको यहाँ पे लेना है। इन केस अगर आपके स्कूल में इंक्वायरी पहले होता है तो आप इंक्वायरी लेंगे, और ये इंक्वायरी आपके स्कूल के पब्लिक पेज से भी आ सकता है और आपके क्यूआर कोड के जरिए भी आ सकता है। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन लेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। जब न्यू रजिस्ट्रेशन में हम लोग यहाँ पे सारा डिटेल्स एक बच्चे का डालेंगे, फादर डिटेल, मदर डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस, सिबलिंग, परमानेंट एड्रेस, और ये डालने के बाद आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा। यहाँ पे आपके स्कूल में जितने सारे रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सारा आ रहा है। आप यहाँ पे सारा रजिस्ट्रेशन को फिल्टर कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, एडमिशन टेकन, रिजेक्टेड, ऑन होल्ड और कैंसिल। फॉर एग्जांपल, हमारा अभी नीड है कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारे स्कूल में हमको उनका एडमिशन लेना है। हम लोग करेंगे न्यू एडमिशन, सॉरी न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर करेंगे एक्शन पे क्लिक करेंगे और बोलेंगे स्टार्ट एडमिशन प्रोसेस। बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप इस रजिस्ट्रेशन का फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन को एडिट कर सकते हैं।
अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो फॉर्म नंबर है वो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट कर सकते हैं। ये बच्चे का डिटेल्स है। और लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एडमिशन प्रोसेस। जैसे ही स्टार्ट करेंगे एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पे एक बार फिर से जाते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन, ये रहा। स्टार्ट एडमिशन प्रोसेस, ये रहा। टेक एडमिशन। ठीक है, हमारा सिस्टम जो है काफ़ी स्मार्ट है और काफ़ी फ्लेक्सिबल है। जब आप एडमिशन स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि फॉर सेलेक्टेड क्लास कितने सारे सेक्शन हैं, उस सेक्शन में कितने सारे बच्चे हैं और उसका क्या जेंडर रेशियो है। और फी स्ट्रक्चर भी आपको तुरंत वहाँ पे दे दिया जाएगा, जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपको कुछ भी कैलकुलेटिव अगर एरर्स आते हैं तो आपको उस तरीके का एरर्स नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 3 महीने का फ़ी लेना है, एडमिशन फ़ी, अप्रैल फ़ी और मई फ़ी, तो आपको सिंपल क्या करना है, इस अमाउंट को देखना है और आप स्कूल को क्या बोलेंगे, पेरेंट्स को क्या बोलेंगे कि 4100 रुपीज़ आप हमको दीजिए। उसके बाद आप बोलेंगे हाँ सब कुछ ठीक है, कंफर्म। ओ सॉरी, आपको पहले यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपका अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है किसी भी बड़े क्लास के लिए तो आप चूज कर सकते हैं, फिर आप करेंगे कंफर्म। और इस तरीके से आपका एडमिशन डन सक्सेसफुली। एडमिशन डेट आ गया, एडमिशन नंबर आ गया। फिर आप करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट। आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, सिस्टम अपने आप सेलेक्ट करेगा। बस आपको यहाँ पे फी ले लेना है। 2-3 महीने का जितना भी आपको फी लेना है आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है उसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी एडमिशन मॉड्यूल में कई सारे रिपोर्ट्स हैं, कई सारे सिस्टम है, एग्ज़ाम ले सकते हैं, इंक्वायरी को मैनेज कर सकते हैं, ऑनलाइन इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं, वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और एडमिशन रिजल्ट भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं और रिजल्ट को पब्लिश कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग एकेडमिक मॉड्यूल्स को देखते हैं। एकेडमिक मॉड्यूल्स में कई सारे मॉड्यूल्स हैं जो आपके स्कूल के लर्निंग टीचिंग एनवायरनमेंट को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। क्लास वर्क, अगर क्लास वर्क में आप क्लास एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो आप क्लास वर्क को यूज़ कर सकते हैं। हर एक क्लास वर्क के लिए आप एसएमएस और नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। और इसी क्लास वर्क को अगर आप टीवी मॉनिटर पे लिंक करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। होमवर्क, अगर आपको बच्चे को होमवर्क देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, होमवर्क का नोटिफिकेशन सेंड एसएमएस आप कर सकते हैं। और होमवर्क के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप सब्सक्राइब करते हैं फॉर एक्स्ट्रा प्राइसिंग, तो आपको होमवर्क में अगर कुछ लिखना है तो यू कैन सिंपली राइट डाउन द होमवर्क यहाँ पे, न्यूटन। अब हाँ, जैसे आपको क्लास 9 के बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में आपको कुछ भी आपको देना है, फॉर एग्जांपल न्यूटन। ये तो न्यूटन का आ गया। जैसे आप करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो जो भी आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसका डिटेल्स आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सेलेक्ट करना है, अप्लाई करना है और सारा डिटेल्स होमवर्क अपने आप बन के आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन सारे होमवर्क को आप री यूज कर सकते हैं और हमारा जो एम्पावरमेंट टू स्कूल है और टीचर्स पेरेंट्स एग्जैक्टली यही पे है। अब आते हैं हम लोग अपने एकेडमिक मॉड्यूल्स में। लेसन प्लान में आप आपके टीचर्स को आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं लेसन प्लान बनाने को। लेसन प्लान आप यहाँ पे अप्रूव करा सकते हैं और जब अप्रूव हो जाए तो उसको पब्लिश कर सकते हैं और क्लास लेते समय इन लेसन प्लान को आप यूज़ कर सकते हैं। टाइम टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है आपके स्कूल के लिए। आपके स्कूल का शिफ्ट, आपके स्कूल का पीरियड्स, आपके स्कूल का क्लास पीरियड, अब सारा कुछ आप यहाँ पे मैनेज करेंगे। और इन मैनेज करने के बाद हम लोग आपके स्कूल का टाइम टेबल बनाने में आपको हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लास 9A हमारा ये वाला जो शिफ्ट है, इसमें ये देखिए
क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर एक दिन के लिए जो भी आपके पीरियड्स डिफाइन है, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, इन सारे पीरियड्स को आप जो भी सब्जेक्ट्स और जो भी आपका क्लास टीचर्स है और या सब्जेक्ट टीचर है, जिस भी तरीके से आपको असाइन करना है आप असाइन कर लें। उसके बाद आप इन टाइम टेबल को आप टीचर्स के साथ और जो भी टीचर्स अलॉट होता है, जब आपका कोई भी टीचर absent होता है या फिर कोई टीचर आपका लीव पर है, तो आप यहाँ से आप इन टीचर्स को आप एलोकेट कर सकते हैं। और कई सारा ऑटोमेशन रूल्स है टाइम टेबल को क्रिएट करने का, वो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग दोबारा से आते हैं एकेडमिक मॉड्यूल्स में। फिर हमारा जो है ऑनलाइन क्लासेस है, एकेडमिक कंटेंट है, असेसमेंट है। फिर आते हैं कम्युनिकेशन मॉड्यूल में। हमारा जो नीड है स्कूल का, हमारा जो स्कूल का नीड है और हम लोग जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि स्कूल का जो रिलेशनशिप है और जो ट्रस्ट है टैरेंट टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट के साथ, वो काफ़ी ग्रो हो और इम्प्रूव हो। तो आप अपने स्कूल के न्यूज़, नोटिस, इवेंट्स, हॉलीडेज, मैसेज, इन सारे चीज़ को आप इन सारे चीज़ को आप पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। हम लोग वापस कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स पे जाते हैं। जो आपके स्कूल का न्यूज़ है आप अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं और स्कूल का न्यूज़, इवेंट्स, हॉलीडेज आप बच्चे के साथ फ़ोन ऐप पर भी शेयर कर सकते हैं और उनको नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं। हम लोग वापस आते हैं कम्युनिकेशन मॉड्यूल पे। अगर आपको टेक्स्ट मैसेजेस भेजना है बच्चे को और पेरेंट्स को, तो आप यहाँ से टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। आपको ऑडियंस सेलेक्ट करना है, पेरेंट्स कौन से क्लास में, यहाँ पे। और आपके पास सारा फिल्टर्स है क्लास का, कौन से क्लास को भेजना है, क्या मैसेज भेजना है, इंडिविजुअल भेजना है या आपको क्लास वाइज भेजना है, बच्चे को भेजना है अगर कोई बोर्डिंग स्कूल है, अगर आपके स्कूल में है तो। और आप यहाँ से मैसेज भेज सकते हैं। जो भी आप मैसेज भेजेंगे उन सारे मैसेजेस का आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिलेगा और आप सारा समरी देख सकते हैं जो मैसेज आपने भेजा है। हम लोग फिर आते हैं कम्युनिकेशन मॉड्यूल पे। हाँ, बर्थडे और ब्रॉडकास्ट ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर। बर्थडे को आप ऑटोमेट कर सकते हैं कि जब भी किसी भी पेरेंट के बच्चे का या टीचर्स का बर्थडे हो तो आप उसको ऑटोमेटिकली एसएमएस या ईमेल भेज सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ से भेजना है तो भी आप भेज सकते हैं। ब्रॉडकास्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल फीचर है। अगर आपको एसएमएस का जो कॉस्ट है उसको अगर आपको सेव करना है तो आप यहाँ से सिंपली मैसेज भेज सकते हैं विदाउट एनी फर्दर एक्सपेंसेस। विदाउट एनी एक्सपेंसेस आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, मैसेज डालेंगे और फिर यहाँ पे मैसेज डालेंगे और जो मैसेज है वो आपका बच्चे के पास विथ नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इतने सारे मॉड्यूल्स हैं जो आप कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में और कई सारे मॉड्यूल्स होता है जो आपको स्कूल के सेटिंग्स में भी आएगा। सेटअप योर स्कूल, जब आपका स्कूल बनता है हमारे साथ तो सबसे पहले आपका क्लासेस सेटअप होता है कि आपके स्कूल में कितने सारे क्लासेस हैं। सारे क्लासेस को आप यहाँ पे डिफाइन करना होता है। क्लासेस को डिफाइन करने के बाद हर एक क्लासेस का सब्जेक्ट टीचर यहाँ पे दिया जाएगा, हर एक का क्लास टीचर और क्लास मॉनिटर्स जो क्लास परफेक्ट्स होता है वो डिफाइन होता है। फिर आप असाइन रोल नंबर कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको अगर सब्जेक्ट टीचर असाइन करना है तो इस क्लास के लिए अगर आपको जितने सारे सब्जेक्ट्स टीचर हैं इस क्लास के लिए आप वो यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। हम लोग आपस आते हैं कोर मॉड्यूल्स पे। सेटअप योर स्कूल में कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर्स है साइंटिफिक स्टडी का कि आपके स्कूल का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट क्या है, आपके स्कूल का ऑक्यूपेशन क्या है, आपके स्कूल का हॉलिडे पॉलिसी क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, आपके स्कूल का सेटिंग्स क्या है, आपके स्कूल ये देखिए कितने सारे सेटिंग्स हैं। अगर आपके स्कूल्स का ऑटोमेटेड सेटिंग्स करना है ऑटोमेशन के लिए तो इतने सारे ऑटोमेशन आप स्कूल में कर सकते हैं।
अगर आपको स्कूल का ब्रांडिंग इम्प्रूव करना है तो आप जनरेट क्यूआर कोड कर सकते हैं, फीडबैक के लिए, एडमिशन के लिए, इन सारी चीज़ के लिए। आपका एकेडमिक ईयर है जो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हाँ, सेटअप योर स्कूल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है परमिशन। अगर किसी भी स्कूल स्टाफ को अगर आपको परमिशन देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। पहले आप अपने स्कूल को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी एडमिन को परमिशन देना है आप यहाँ से दे सकते हैं। चेक ऑल। अगर आपको फ़ी का परमिशन देना है तो आप हमारे सिस्टम को ऐसे समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। किसी भी यूज़र को आपको क्लासेस में सिर्फ असाइन रोल नंबर का एक्सेस देना है, परमिशन देना है, तो आप सिंपल ये करेंगे और बाकी चीज़ कुछ नहीं करेंगे। जब आप किसी को परमिशन देंगे तो वो टीचर या वो स्टाफ जब लॉगिन करेगा तो बस उसको वही मॉड्यूल्स दिखेगा जो आपने परमिशन दिया है। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में। एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में कई सारे मॉड्यूल्स हैं। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको कई सारे सब मॉड्यूल्स मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा स्टूडेंट। स्टूडेंट का सारा डिटेल्स आप एक जगह रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा अ, ये काफ़ी अच्छा एक वन स्नैपशॉट वन प्लेस ऑफ कंप्लीट स्टूडेंट सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगा। आप किसी भी बच्चे को सर्च कर सकते हैं। पूरे क्लास का आपका क्या समरी है, जैसे आपके स्कूल में कितने सारे क्लास हैं, कितने सारे आपके हर एक क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे हर एक सेक्शंस में बच्चे हैं, हर एक सेक्शन में कितने सारे मेल हैं, फीमेल हैं, कितना सारा न्यू एडमिशन है, कितना सारा पुराना स्टूडेंट है, ये सारा कुछ आपको एक जगह आपको यहाँ पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल क्लास 11 ए, क्लास 11 में कितने सारे नए बच्चे हैं, कितने सारे पुराने बच्चे हैं, सब आपको एक जगह दिख रहा है। रिपोर्ट्स हैं इतने सारे, अगर बच्चे को डाउनलोड करना है या कुछ रिपोर्ट देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर बच्चे का सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना है, आईडी कार्ड जनरेट करना है, तो वो सब कुछ आप एक जगह यहाँ से कर सकते हैं। जनरेट आईडी कार्ड, क्लास बेसिस, ये रहा मेरा क्लास, जनरेट करेंगे और आपके स्कूल का जो आईडी कार्ड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपके स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फी सर्टिफिकेट, एडमिट है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है और कई सारे डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये आपका टीचर का सर्टिफिकेट्स है और इसके अलावा कई सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आप इनेबल करेंगे अपने स्कूल के लिए। जो भी जनरेटेड सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको जब भी जनरेट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आता है आपके स्कूल में और उस स्टूडेंट को अपना टीसी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप गो करेंगे। हमारा सिस्टम आपको इमीडिएटली बताएगा कि इस बच्चा का कोई लाइब्रेरी में बुक है या नहीं है, इसका कोई पुराना फी ड्यू है या नहीं है। अगर आप सब कुछ ठीक रहता है तो आप बच्चे के फ़ी को नल करेंगे या फिर जो लाइब्रेरी से बुक इशू किया है वो रिटर्न करेंगे और फिर आप टीसी जो है आप जनरेट कर सकते हैं। और ये हमारा टीसी जनरेट हो गया। अब हम लोग दोबारा से आते हैं अपने स्टूडेंट मॉड्यूल पे। हर एक स्टूडेंट को आप इनएक्टिव एक्टिव कर सकते हैं। सिबलिंग पॉसिबल, एग्जिस्टिंग सिबलिंग और पॉसिबल सिबलिंग आप फाइंड कर सकते हैं। बच्चे को अपग्रेड कर सकते हैं एक एकेडमिक ईयर से दूसरे एकेडमिक ईयर में। बच्चे का एकेडमिक्स, क्लास, सेक्शन, कोर्स ड्यूरेशन, ये सारा कुछ आप बच्चे का चेंज कर सकते हैं। बच्चे का डिटेल्स आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। हम लोग आते हैं अपने कोर मॉड्यूल्स में, एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल्स में। फिर आता है स्टाफ। अगर स्टाफ के डिटेल्स को आपको मेंटेन करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे स्टाफ के डिटेल्स में। ये मेरा पूरा डिटेल्स है स्टाफ के बारे में। हम लोग वापस आते हैं। अटेंडेंस, अगर किसी भी बच्चे का अटेंडेंस लेना है तो आप कई तरीके से बच्चे का अटेंडेंस ले सकते हैं। नंबर वन, फ़ोन ऐप के ज़रिए। अगर आपके क्लास टीचर को फ़ोन ऐप अलाउड है तो वो फ़ोन ऐप के ज़रिए बच्चा फ़ोन ऐप के ज़रिए अपने क्लास का अटेंडेंस ले सकता है। वेब में आपको बस क्लास सेलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद सारे बच्चे को आप करें मार्क ऑल प्रेजेंट, फिर जो भी एब्सेंट है आप एब्सेंट डालेंगे। यहाँ पे किसी का कोई नोट्स है तो नोट्स डाल सकते हैं।
कोई बच्चा अगर आपका लीव पर है तो आप लीव पर डाल सकते हैं। इन सारे फीचर्स के ज़रिए आप अपने स्कूल को काफ़ी अच्छे तरीके से डिजिटाइज़ कर सकते हैं। अटेंडेंस लेने के बाद जो भी स्कूल का अटेंडेंस लिया गया है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ताकि कंप्लीट स्नैपशॉट आपको यहाँ पे दिखे। फिर आपका रजिस्टर भी जो है आप वो देख सकते हैं, किसी भी क्लास का, किसी भी बच्चे का। इतने सारे रिपोर्ट्स हैं। अब आते हैं हम लोग स्टाफ का अटेंडेंस पे। एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में जाएंगे और करेंगे अटेंडेंस ऑफ स्टाफ। यहाँ पे आपका आपके जो स्कूल के स्टाफ्स हैं, अगर उनका अटेंडेंस लेना हो तो आप कई तरीके से ले सकते हैं। फ़ोन ऐप नंबर 1, ये जो वेब है नंबर 2, क्यूआर कोड, नो एक्सपेंसेस 3, बायोमेट्रिक्स नंबर 4, नंबर 5 सेल्फ अटेंडेंस। तो 5 तरीके से आप अटेंडेंस ले सकते हैं स्टाफ का। आपको क्या करना है, मार्क ऑल प्रेजेंट, और जो भी एब्सेंट है, हाफ डे है, ऑन लीव है, वीकली ऑफ है, ये सारा काफ़ी फ्लेक्सिबल सिस्टम आपको दिया गया है। आप यहाँ यहीं से आप लीव मॉड्यूल को इंटीग्रेट कर सकते हैं और आप करेंगे सेव। अटेंडेंस लेने के बाद कई सारे व्यू हैं, रजिस्टर व्यू, जहाँ पे आप पूरे स्टाफ का किसी भी मंथ के लिए यहाँ पे रजिस्टर व्यू में अटेंडेंस देख सकते हैं। इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, एप्सा स्टाफ एब्सेंट रिपोर्ट, आउटडोर रिपोर्ट, डे वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट, स्टाफ वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट, मंथ वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट। इन सारे को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। हम लोग वापस से जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल पे। फिर अगर आपको कभी भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डेटा आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड मैनेजमेंट में जाएंगे और वहाँ से किसी भी एकेडमिक ईयर के लिए कोई भी रिपोर्ट्स, आप कोई भी डेटा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। आपको हम लोगों से कभी नहीं पूछना है, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, इंक्वायरी मॉड्यूल है। अगर आपके स्कूल में कोई भी विजिटर आता है जो क्यूआर कोड के जरिए आप कर सकते हैं, तो वो आपका यहाँ पे एंट्री होगा। फिर हम लोग दोबारा से आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में। हॉस्टल, अगर आपके स्कूल में हॉस्टल है तो हॉस्टल को आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। लीव मॉड्यूल में अगर आप अपने टीचर के स्कूल स्टाफ के अटेंडेंस और लीव को लिंक करते हैं तो आप इजीली सैलरी भी जनरेट कर सकते हैं। लीव मैनेजमेंट के लिए आपको जो भी मास्टर्स है वो सारा कुछ सेटअप करना है। वो सेटअप करने के बाद आपको जो टीचर्स है वो अपना लीव अप्लाई कर सकते हैं फ़ोन ऐप के ज़रिए, और लीव अप्लाई करने के बाद जो भी लीव रिक्वेस्ट आए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा स्कूल एडमिन को या फिर अप्रूवर को। वो अप्रूवर जो है स्कूल के स्टाफ के लीव को या तो अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट या अप्रूव करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पे, जैसे ये जो हमारा है अप्रूव्ड है, ये पेंडिंग है, आप यहाँ पे इसके डिटेल्स को देख सकते हैं। जो भी आपका लीव रिक्वेस्ट आया है सारा कुछ आप एक जगह देख सकते हैं। फिर अगर आपके स्कूल के स्टाफ का लीव देखना है आपको, तो इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, इन सारे रिपोर्ट को वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में सैंडविच रूल है लीव के लिए, तो वह आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे स्कूल्स में सैंडविच लीव होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग दोबारा से एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में आते हैं। टीम है, अगर आपको स्कूल के लिए टीम्स बनाना है। ट्रांसपोर्ट है, आपके स्कूल में जितने भी ट्रांसपोर्ट बसेस हैं आप उसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। एरिया व्हीकल, व्हीकल स्टाफ, जो आपका एलोकेशन है ट्रांसपोर्ट का, आप वो यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे रूट मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हर एक रूट में कितने सारे बच्चे हैं, कितना पिकअप प्राइस है, कितना ड्रॉप प्राइस है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। फिर आप बस को ट्रैक भी कर सकते हैं लोकेशन डिवाइस की वजह से, या हमारा जो फ़ोन ऐप है उसके यूज से। इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, ये आप ट्रांसपोर्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग दोबारा से एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में आते हैं। इसके अलावा आपके स्कूल में अगर लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, सर्वे को यूज़ कर सकते हैं, स्टाफ मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं, हेल्प डेस्क और पोस्ट जॉब्स को। हेल्प डेस्क बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि आपके स्कूल में अगर मान लेते हैं कई सारे बच्चे हैं तो आप सारे बच्चे को आप कैटर तो नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे,
कि एक हेल्प डेस्क लिंक आप बच्चे को दे देंगे और बच्चे को जो भी प्रॉब्लम्स आएगा, जो भी इशू आएगा, वो आपको यहाँ से टिकट जनरेट करके दे सकता है। फॉर एग्जांपल किसी भी बच्चे को अगर ट्रांसपोर्ट चाहिए तो वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर कोई ऑनलाइन फ़ी इशू है तो यहाँ से डाला जा सकता है। अगर कुछ कॉन्टैक्ट ऐसा किसी भी रीजन से तो वो यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है। और यहाँ से फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे अपने आप उस स्कूल का, उस बच्चे का रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा और आने के बाद आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे स्कूल में कितने सारे बच्चे ने टिकट्स जनरेट किया है, और टिकट्स आप जो है टीचर्स को असाइन भी कर सकते हैं। हम लोग वापस आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में। पोस्ट जॉब, अगर आपके स्कूल में कुछ भी हायरिंग हो रहा है तो आप हमारे जरिए पोस्ट जॉब को पोस्ट करें, और ये जॉब को पोस्ट करने के बाद एक आपको पब्लिक लिंक दिया जाएगा जिसके जरिए आप अपने स्कूल में जो भी जॉब्स है उसको आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, और ये जॉब में जो भी अप्लाई करेगा आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अप्लीकेंट्स में, ऑल कैंडिडेट्स में यहाँ पे डेटा अपने आप आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, सिंक डेटा फ्रॉम वेबसाइट। अगर आपका वेबसाइट है तो वहाँ से डेटा वेबसाइट सिंक होगा और अपने आप डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स है जिससे कि जो आपका सिस्टम है स्कूल का, हम लोग उसको डिजिटाइज कर पाएंगे। नंबर वन। नंबर टू, आपके स्कूल में इनोवेशन ला पाएंगे। नंबर थ्री, आपके स्कूल में जो आपके स्कूल का जो लर्निंग और टीचिंग इन्वायरमेंट है हम लोग उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। आपके स्कूल का जो टाइम है उसको हेल्प कर सकते हैं सेव करने में, और स्कूल का जो मनी है उसको भी हम लोग सेव करने में हेल्प कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारा जो टोटल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके स्कूल को डिजिटाइज और टेक्नोलॉजी के साथ इनेबल्ड करना, और ओवरऑल टाइम और मनी को सेव करना। तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच अस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है प्राइसिंग को लेकर या किसी भी मॉड्यूल्स को लेकर, या क्या बेनिफिट्स है, क्या ऑफर्स है, तो प्लीज़ लेट अस नो एंड प्लीज़ रीच अस। जो भी आपको ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर्स दिया, प्लीज़ रीच अस, प्लीज़ लेट अस नो इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। Again, once again, thank you for your time, and thank you for your patience to watch the complete video. Thank you. Bye.